काबा के काले पत्थर को छूकर दुनिया भर के मुसलमान अपने अल्लाह को याद करते हैं और दुआएं मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह काला पत्थर इस्लाम धर्म के लोगों के लिए इतना अहम क्यों है? क्या इस काले पत्थर को खुद फरिश्तों ने आकर काबा में लगाया था या फिर इसे छूने से सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं? आइए जानते हैं इस काले पत्थर का राज। काले पत्थर को क्यों छूते हैं मुसलमान? कोरोना काल के दौरान जब सऊदी अरब सरकार ने काबा के काले पत्थर को छूने पर रोक लगा दी थी तो इस फैसले से मुस्लिम धर्म के लोगों को काफी दुख हुआ था, लेकिन बीमारी से बचने के लिए उन्होंने इस फैसले को मान लिया था। वहीं जब सऊदी अरब सरकार ने नियमों में ढील देते हुए काबा के काले पत्थर को छूने की इजाजत दे दी तो मक्का में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। काबा की बाहरी दीवार पर पूर्वी हिस्से में लगे इस काले पत्थर को अल हजरू अल अस्वद कहा जाता है, जबकि श्रद्धालु काबा के चक्कर लगाते हुए हर बार काले पत्थर को छूते और चूमते हुए अपने अल्लाह को याद करते हैं। इस काले पत्थर के इर्द गिर्द चांदी का एक फ्रेम लगा हुआ है, लेकिन इस पत्थर की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों से लेकर विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मतभेद देखने को मिलता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का कहना है कि जब पैगंबर इब्राहिम काबा को बना रहे थे तो पूर्व दिशा की तरफ मौजूद दीवार पर थोड़ी सी जगह खाली रह गई थी। ऐसे में उस खाली जगह को भरने के लिए पैगंबर ने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि वह एक पत्थर ढूंढ लाएं, लेकिन इस्माइल को काफी खोजबीन करने के बावजूद भी पत्थर नहीं मिला था। जब इस्माइल वापस काबा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवार की खाली जगह पर एक काला पत्थर लगा हुआ है। इसके बाद इस्माइल ने अपने पिता से पूछा कि पत्थर कहाँ से आया, तो पैगंबर ने जवाब दिया कि जन्नत से आए एक फरिश्ते ने यह काला पत्थर लगाया है। और तब से काबा में लगे काले पत्थर को पवित्र मानकर उसे छूने और चूमने की प्रथा शुरू हो गई थी। लेकिन जानकारों की माने तो काबा में लगे काले पत्थर का कुरान में कोई जिक्र नहीं मिलता है, इसलिए इस पत्थर के इतिहास को लेकर सटीकता से कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस पत्थर को इस्लाम धर्म में पूजनीय माना जाता है, इसलिए काबा आने वाला हर मुसलमान इस पत्थर को छूकर अपने गुनाहों की माफी मांगता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शुरुआत में काबा के पत्थर का रंग सफेद हुआ करता था, लेकिन बीतते वक्त के साथ इस पत्थर का रंग काला हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आम लोग पत्थर को छूकर और चूमकर अपने गुनाहों की माफी मांगते थे, जिसकी वजह से पत्थर उनकी नकारात्मक शक्ति को सोख लेता था और उसका रंग इसी वजह से काला पड़ गया। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का कहना है कि यह पत्थर इतना चमत्कारी है कि यह किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है, इसलिए लोग उसे जीवित पत्थर मानते हैं और उसके सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। कहते हैं कि जजमेंट डे के दिन इस काले पत्थर की 2 आंखें और एक मुंह दिखाई देगा और उस दिन यह पत्थर गवाही देगा कि इसे किन लोगों ने नेक दिल के साथ छुआ और चूमा था। इस्लाम धर्म से विपरीत इतिहास से ताल्लुक रखने वाले लोग इस काले पत्थर को धूमकेतु का टुकड़ा बताते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर से गुजरा होगा और उसका एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया होगा। इसी प्रकार कुछ जानकार काबा के काले पत्थर को उल्कापिंड का टुकड़ा बताते हैं, क्योंकि धरती से कई उल्कापिंड टकराते रहते हैं और यह संभव है कि उसका एक टुकड़ा काबा की शान बन गया हो। कुछ लोग यह कहते हैं कि यह काला पत्थर चंद्रमा से टूटकर धरती पर गिरा होगा, जिसे बाद में काबा को बनाते समय एक पवित्र पत्थर मानकर पूर्वी दीवार पर लगा दिया गया होगा। इतिहासकार इस काले पत्थर को अंतरिक्ष की दुनिया से जोड़कर इसलिए देखते हैं क्योंकि यह काला पत्थर काफी चमकदार है। ग्रीक लोग बैतुल पत्थर की पूजा किया करते थे और उससे पवित्र मानते थे, जो असल में धूमकेतु या फिर उल्कापिंड से टूटकर गिरने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े होते थे। इस तरह के चमकदार पत्थर ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा से भी बनकर तैयार होते थे। वहीं स्थानीय लोग इस तरह के चमकदार पत्थरों को देखकर उनकी पूजा करने लगते थे। हालांकि काबा के काले पत्थर की कहानी किसी को पता नहीं है और इस वजह से यह पत्थर चमत्कारी और रहस्यमयी दोनों माना जाता है। प्राचीन ग्रीक के बाद इस्लाम धर्म में पवित्र पत्थर को चूमने की परंपरा को बढ़ावा दिया गया था, जो आज भी जस के तस कायम है। लेकिन इस पत्थर को चूमने की परंपरा कब शुरू हुई और इसके पीछे अहम वजह क्या है, इस बारे में किसी के पास कोई सटीक जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि विभिन्न युद्ध और लड़ाइयों में इस्लाम धर्म का इतिहास नष्ट हो गया था, जिसकी वजह से काबा के काले पत्थर का रहस्य सुलझा पाना संभव नहीं है। काबा के काले पत्थर को छूने और चूमने की परंपरा कई सालों से निभाई जा रही है, लिहाजा आने वाली पीढ़ियां भी इस परंपरा का पालन करती हैं। हालांकि वर्तमान समय में काबा में इतनी भीड़ होती है कि काले पत्थर को छूकर या चूमकर अपने गुनाहों की माफी मांगना संभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु कोशिश करते हैं कि वह एक बार काले पत्थर को अपने हाथों से छू लें। इस श्रद्धा और मान्यता का कहीं कोई अंत नहीं है, जिसकी वजह से काबा और उसका काला पत्थर एक पवित्र स्थान है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।